और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म का दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवंती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरण सुना तो दुखित हुई और दारुण करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए हो? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूँ, विधवा का मेरे ऊपर कोप हुआ है, मैं कैसे जीऊं? श्री कृष्ण जी बोले, कुआं कुकरी की समान विलाप करती हुई हवा जैसे ही हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई वह वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर वह विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवंती ने घर के सब वस्तुओं को बेच करके यथा विधि से अपने पति और परलौकिक किया कि उस नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर के इंद्रियों को बस में कर शांति से रहने लगी। अब और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलता है। कार्तिक की तुल्य राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करते हैं वह भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीप आदि दान और तुलसी का पालन करते हैं वह विष्णु के रूप में विष्णु भगवान के मंदिर में झरना, सतिया कराना और विष्णु की पूजा आदि से कार्य को जो मनुष्य करते हैं वह जीवन मुक्ति हो जाते हैं। इस प्रकार वह गुणवंती हर के वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य की ही पूजा करती रही। एक समय वृद्ध अवस्था के कारण दुर्लभ होने से रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर गंगा स्नान को गई। जो ही पानी में उतरी जड़ के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवंती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी आदि आयुक्त को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पदार्थ गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान पर बैठ करके वैकुंठ को ले गए। प्रतिदीप अग्नि के समान कार्तिक वाली गुणवंती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वह गण ही मेरे साथ आए। भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इसी में जन्म के सत जीत हुए हैं और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अंकुर हैं। और हे देवी, तुम वही गुणवंती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मन और मंदिर
सामान तुलसी का बगीचा लगाया है, उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए हैं, उस फल की तुम्हारी यह सुंदरता है कि देह और घर में लक्ष्मी देते हैं और निवास है, जो संपूर्ण व्रत आदि पति स्वरूप भगवान को अर्पण करते हैं। इसीलिए तुम मेरे पत्नी बनी हुई हो और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किया है, इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं देखा जाता। इस प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय होंगे। तुम सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जान करके बड़ी पसंद हुई। लो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की